आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। आपको यहाँ पे ये सारणी दी हुई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपकी पहले की उच्च सीमा है वो दूसरे की निम्न सीमा नहीं बन रही है। तो आपको बताया गया था, तभी अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको इक्वल करना होता है। तो हमने क्या किया, 0.5 निम्न सीमा में से माइनस किया और 0.5 उच्च सीमा में जोड़ दिया। तो यहाँ पर हमें फिर जो टेबल मिलती है वो इस टाइप से मिलती है। हमारी जो लंबाइयाँ आएंगी, आप देखेंगे अब ऊपरी सीमा जो है पहले की वो दूसरे की निम्न सीमा हो गई है। ये आने के बाद आपको दी हुई है पत्तियों की संख्याएं जो कि आपकी हैं FI। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो FI आती है वो आती है हमारे पास इन सभी का अगर आप जोड़ करेंगे FI का, जिसको हम N भी बोल देते हैं, ये है आपकी 40। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 40 पत्तियाँ, तो इनका जो जोड़ है वो आपका आता है 40। इसके बाद आपको 12 माध्यक निकालने के लिए क्या करना होता है, आपको माध्यक की लंबाई ज्ञात करनी है पत्तियों के माध्यक की। और आपके पास आप जानते हैं कि माध्यक का जो फॉर्मूला उसमें हमें संचयी बारंबारता की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हमने संचयी बारंबारता निकाली 3, फिर हम इसमें 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 12 जोड़ेंगे और 29। इस तरह हमने इन सबको जोड़ दिया है। तो अब हम देख लेते हैं, हमारे पास है हल जो है इसका n बराबर में 40, यानी कि आपके पास आता है ये n/2 20। 20 से बड़ी और उसके पास वाली संख्या हमारे पास है यहाँ 29। तो इसके सामने जो वर्ग अंतराल है वो है ये, और ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। इससे ऊपर वाली जो है वो हमारी कहलाती है CF। ये हमारा वर्ग अंतराल आता है जिसमें ये हमारा निम्न सीमा L बनता है। तो यहाँ से हमें मिला है संचयी बारंबारता कितनी आई है हमारे पास 29, जो कि n/2 से बड़ी है। संगत वर्ग है इसका हमारे पास 144.5 से 153.5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास n/2 आता है 20, L आया है आपके पास 144.5, H आपको मिलता अंतराल मिला है यहाँ पर 9 का, F आपके पास है यहाँ पर 12 और CF आपके पास यहाँ पर है 17। अब हमें क्या करना है, इन सब को हमारे फॉर्मूले में रखना है। तो माध्यक का जो फॉर्मूला था आपका वो था आपके पास, माध्यक का फॉर्मूला ये था आपके पास L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन F इंटू में H। यहाँ आप ये मान रखेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 144.5 प्लस में 20 माइनस 17 अपॉन में 12 गुणा में 9। इसको हल करने पे हमें मिलता है 144.5 प्लस में 2.25। हमें ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो आपके पास जो माध्यक आएगा वो भी आपका मिलीमीटर में होगा। ये आपका बनेगा यहाँ पर 146.75 मिलीमीटर। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल क्या होगा। आपके पास ये सारणी दी हुई है। आप देखेंगे इसकी पहले की उच्च सीमा दूसरे की निम्न सीमा है, तो इसे हमें बराबर नहीं करना। ये आपको FIs दिए हुए हैं, तो इससे हमें क्या करना है, CF निकालना है, संचयी बारंबारता। ये आप जानते हैं कैसे निकलती है हमारी, पहली एज इट इज़, फिर दूसरी उसमें जोड़ेंगे आप, फिर यहाँ जो आती है उसमें आप तीसरा जोड़ेंगे। तो यहाँ आपके पास ये टेबल आपको बना के बता दिए मैंने। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा हल। n आपके पास 400 नियॉन लैंप दिए हुए, यानी कि n आपके पास यहाँ आ रहा है 400, या फिर हम इसको बोलते हैं FI। तो यहाँ आप लिख सकते हैं n बराबर 400, तो n/2 आपके पास हो गया ये 400/2 यानी कि 200।
तो 200 किसके पास, 200 से बड़ी और उसके पास वाली संख्या हमारी 216। तो इसके साथ वाली हमारी सामने वाली बनेगी FI, F हमारा बन गया और इसके सामने वाला बना हमारा वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो आपकी संचयी बारंबारता आती है यहाँ पर वो क्या आई है हमारी 216, n/2 से बड़ी है। संगत वर्ग यहाँ पर आपके पास मिलता है 3000 से 3500 तक। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा माध्यक वर्ग है और माध्यक वर्ग में हमें क्या क्या मिल गया यहाँ पे n/2 बराबर में 200, L बराबर है हमारा 3000, CF हमारे पास है 130, इससे जस्ट ऊपर वाला आपका CF बनता है। F आपके पास यहाँ आया है 86 और H आपके पास अंतराल जो है वो आ रहा है आपके पास यहाँ पर 500 का, ऊपरी सीमा माइनस में निम्न सीमा। अब हम माध्यक का फॉर्मूला लिख देते हैं। माध्यक का फॉर्मूला आपका था L प्लस में n/2 माइनस में CF बटे में F और ऊपर आपके पास गुणा में है H। यहाँ हम अपना फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपको मिलेगा 3000 प्लस में 200 माइनस में 130 बटे में 86 गुणा में 500। तो यहाँ से हमें मिल जाता है 3000 प्लस में 70 बटे में 86 गुणा में 500। आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं 3000 प्लस में 406 पॉइंट में 98, जो कि आपको मिलता है 3406.98। यानी कि जो हमारे पास माध्यक का जीवन काल आता है हमें यहाँ पे दिया हुआ है घंटों में। माध्यक जीवन काल आपके पास है यहाँ पे 3406.98 घंटे। नेक्स्ट है आपके पास एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए और उनके प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। तो आपको इसमें क्या बताना है, यहाँ पर कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि माध्यक निकालना है, माध्य निकालना हमें और क्या निकालना है यहाँ पे बहुलक भी निकालना है। तीनों चीज़ें आपसे एक ही सवाल में पूछ लिए हैं। तो आप यहाँ पर माध्यक निकालेंगे। माध्यक के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है, हमें FI और साथ में हमें चाहिए होता है यहाँ पर CF। तो CF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहली संख्या ऐसी की ऐसी, फिर 6 में अगली संख्या हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 36, फिर 36 में आप 40 जोड़ेंगे ये होगा 76, 76 में आप 16 जोड़ेंगे तो ये होगा आपके पास 92, फिर 92 में आप 4 जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 96 और 96 में आप 4 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 100। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ माध्यक आपके पास जो है n आपके पास यहाँ आ रहा है 100। हल है आपका n आपके पास है 100, तो n/2 हमारे पास हो गया 100/2 यानी कि 50। संचयी बारंबारता आप देखेंगे 50 के पास में आ रहा है आपका 76। तो यहाँ ये जो 76 है आपके पास ये आपका हो गया F और इसके सामने आपके पास ये हो गया आपका अंतराल। आप देख सकते हैं ऊपरी सीमा और दूसरे की निम्न सीमा के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा जो माध्यक वर्ग हमें मिला है, हमारा जो संगत वर्ग हमें मिल रहा है वो मिला हमें 7 से 10 के बीच में। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, n/2 आपको मिलता है 50, L मिला हुआ है आपको 7, CF मिला है 36, इससे जस्ट ऊपर वाला जो होता है वो CF कहलाता है, और फिर आपको यहाँ पर F मिला हुआ है 40
और h आपके पास अंतराल होता है ऊपरी सीमा माइनस में निम्न सीमा। अब हम अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका L प्लस में n/2 माइनस में CF गुणा में H अपॉन में F। यहाँ पर हम अपने फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ रख देते हैं। L आपके पास है 7, 50 माइनस में 36 बटे में 40 गुणा में 3। इसको हल करने पे हमें मिलता है 7 प्लस में 14 बटे में 40 गुणा में 3। तो ये हमारे पास आ जाता है 8.05। इसके बाद हमारे पास इसी सवाल से हमें क्या ज्ञात करना है, हमारा माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है माध्य का x बार बराबर में सम ऑफ fi xi अपॉन में सम ऑफ fi। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ हमने fi और xi का गुणा करके ये रखा और इन सभी को जोड़ा तो हमारे पास आ जाता है 832। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो ये बनेगा हमारा 832 बटे में 100। तो इससे हमें डायरेक्ट मिल गया है हमारा मान 8.32। ये हमारा आ गया माध्य। अब हमें निकालना है यहाँ पे हमारा बहुलक। बहुलक का हमारा फॉर्मूला था यहाँ पे L प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 गुणा में H। तो यहाँ पर हमारी सबसे अधिक बारंबारता किस में आ रही है, आप देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता आ रही है हमारी 40, जो कि किस वर्ग अंतराल में है, 7 से 10 वाले में। तो यहाँ पर आपके पास जो L बना है, F हम लिखेंगे, F1 लिखेंगे 40 को, इससे ऊपर वाली F0 और नीचे वाली F2। L हमारे पास आ गया है 7, L है 7, F0 आया है 30, F1 आया हमारे पास 40 और F2 है हमारे पास 16। H आपके पास अंतराल आता है ऊपरी सीमा माइनस में निम्न सीमा। ये सभी मान हम बहुलक में रख देते हैं और हमें अपना बहुलक मिल जाएगा यहाँ पे। तो L आपके पास था 7 प्लस में 40 माइनस में 30 बटे में 80 माइनस में 30 माइनस में 16 गुणा में 3। ये आपको मिला 7 प्लस में 10 बटे 34 गुणा में 3। यहाँ से आप लिख सकते हैं 7 प्लस में 0.88 और ये आपको मिला 7.88। तो आपके पास तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। माध्यक हमारा आया था 8.05, माध्य हमें मिला था यहाँ पर 8.32 और बहुलक आपका मिला है आपको 7.88। आपको दिया हुआ है 7वें सवाल में नीचे दिए हुए बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक ज्ञात करना है। आपको सिर्फ यहाँ पे माध्यक ज्ञात करना है। 30 विद्यार्थी दिए हुए हैं। आपने देखा कि पहले की उच्च सीमा दूसरे की निम्न सीमा के बराबर है, तो आप अब अपना डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर n जो आ रहा है वो दिया हुआ है 30। तो यहाँ पर आप हल में लिखेंगे n बराबर 30, तो n बटे 2 हमारे पास हो गया 15। तो आप देखेंगे 15 से बड़ा और 15 के पास है नंबर 19, तो इसके सामने वाला हमारा कहलाएगा यहाँ पर, ये हमारा कहलाएगा f और इसके सामने जो अंतराल है वो हमारा माध्यक वर्ग कहलाएगा और इससे ऊपर वाली जो टर्म है ये हमारी कहलाएगी CF। तो अब हमें सब कुछ मिल गया। इसमें 55 से 60 हमारा माध्यक वर्ग है, जिसमें L आपका निम्न सीमा है 55, n बटे 2 है हमारे पास 15, F हमारे पास आया है 6, CF हमारे पास आया है 13
और h हमारे पास आया है 5। ऊपरी सीमा माइनस में निम्न सीमा 45 माइनस में 40 5 होता है। अब हम इसको माध्यक के फॉर्मूले में रखेंगे। माध्यक का फॉर्मूला हमारा था यहाँ पर L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F गुना में H। यहाँ आप माध्यक के फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको यहाँ पर मिला L आपके पास आ रहा है 55 प्लस में n/2 है 15 माइनस में CF है 13 बटे में F आपके पास है 6 और H आ रहा है हमारे पास यहाँ पर 5। तो ये मिला हमें 55 प्लस में 2 गुणा में 5 बटे 6। ये आपको मिला 5 बटे 3। तो ये आपको मिल जाता है 1.67 जो कि बनेगा 56.67। आपको ये किलोग्राम में दिया हुआ है भार। माध्यक भार निकालना हमें, तो आप लिखेंगे माध्यक भार 56.67 किलोग्राम। ये थी हमारी एक्सरसाइज 14.3। थैंक यू।